दिल्ली से पहाड़ तक बाढ़ और बारिश ने बड़ी परेशानी बढ़ाई हुई है। आज हम ये स्पेशल बुलेटिन आपके लिए उसी फ्लड रिपोर्ट को लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ दिल्ली से लेकर हिमाचल तक रिपोर्टर लाइव जुड़े रहेंगे। तो तमाम जगहों पर हम आपको लिए चलेंगे, अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है समझने का प्रयास करेंगे। दिल्ली से राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंडी भी आपको लिए चलेंगे, ब्रजेश तिवारी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, मथुरा से कन्हैया शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, शिमला भी आपको लिए चलेंगे, संदीप सिंह के पास, रजत वोहरा जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टर्स का रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। सुकमा में आईएएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, तो MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गरुड़ कमांडो ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा की। ये तस्वीर देखिए, वायुसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जो लोग यहां बाढ़ में फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। MI-17 हेलीकॉप्टर की इसमें मदद ली गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितने बुरे हालात हैं यहां पर सुकमा छत्तीसगढ़ का, जहां पर वायुसेना को उतरना पड़ा है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और तब यहां से लोगों को निकाला जा सका। पानी बहुत ज्यादा है और न सिर्फ पानी वहां पर ज्यादा, बल्कि पानी का प्रवाह जो है वो आप देख रहे हैं कितना तेज है। जो भी इसके बीच फंस रहा है वो बहकर दूर तक चला जा रहा है। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक सैलाब का सितम जारी है, लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो सुकमा की तस्वीर आप देख रहे हैं और हालात कितने विकट हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर, इस वीडियो को देखकर उसका अंदाजा लगाइए। हर तरफ पानी ही पानी और ऐसे में वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। इन लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, वायुसेना सभी ने मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि हालात भयावह हैं। इस बार बरसात बाकी साल के मुकाबले ज्यादा हुई है और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वायुसेना ने किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। और अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जलस्तर 205.68 पहुंच चुका है। तो शाम तक जो जलस्तर है वो 206 तक पहुंच सकता है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर है। हथनीकुंड बैराज से फिर से पानी छोड़ा गया है। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया आज सुबह और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर यमुना का, और शाम तक हो सकता है कि इसमें और ज्यादा इजाफा हो जाए। एहतियातन वहां पास में एक जो लोहे के पुल से ट्रेनों की आवाजाही होती है उसको बंद करना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एरियल व्यू भी है, आसमान से जो तस्वीरें ली गई हैं आप देख पा रहे होंगे कि यमुना बिल्कुल लबालब। तो दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के पार यमुना नदी पहुंच चुकी है। और आइए सीधे हम आपको अब दिल्ली लिए चलते हैं। राजू राज हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। राजू, अभी आप दिल्ली में किस इलाके में हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? अखिलेश, बता दूं कि मैं दिल्ली के लोहे वाले पुल के पास हूं और यहां से ही यमुना का जल स्तर को मापा जाता है और इस वक्त जो यमुना का जल स्तर है 205.80, यानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि खतरे का जो निशान है 205.33 है और ये लेवल आज शाम तक 206 को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर आवाजाही के लिए आज शाम 5 बजे से लोहे वाले पुल को बंद कर दिया जाएगा। लोहे वाले पुल की बात करें तो ये पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और शहादरा डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुल है इन इलाकों को जोड़ने के लिए और इन इलाकों से ही लोग आवाजाही होती है लोहे वाले पुल से। दूसरी तरफ ऊपर की तस्वीरें देखिएगा, यहाँ पर ट्रेन की आवाजाही है
और ये ट्रेनें बिहार के लिए जाती है और लोकल ट्रेनें यहाँ से निकलती है जो पुरानी दिल्ली तक जाती है। तो इस पूरे लोहे वाले पुल को आज शाम से 5 बजे के बाद से बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ दिखाऊं कि यमुना के अंदर बहाव देखिए, आज सुबह भी यमुना के अंदर 2,07,716 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो कल सुबह तक पहुंचेगा। लेकिन कल जो 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था हथनीकुंड बैराज से, वो दिल्ली आज पहुंच चुकी है और आज यमुना का जल स्तर अपने उफान पर है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। जो भी लोग निचले इलाके में रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और कुछ लोग जो अभी भी नहीं निकले हैं उन्हें हटाने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को भी तैनात किया गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। 50 से ज़्यादा बोट तैयार किए गए हैं और लगातार तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लो लाइन इलाके में, यमुना खादर का इलाका हो, सोनिया बिहार का इलाका हो, सरिता बिहार का इलाका हो, उत्तरा का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में जो लो लाइन वाले इलाके हैं, राजू लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि यमुना में बाढ़ के अलावा एक और बड़ा खतरा इस वक्त दिल्ली पर मंडरा रहा है। जी हां, आज फिर से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट बाकायदा जारी कर दिया गया है। तो अभी बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है, दिल्ली वालों को परेशान होना पड़ेगा क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट है। आज भी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और आफत की ये बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। तो पूजा, पहले से इतनी बारिश हो रही है, दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हाल बेहाल है, और फिर से जब बारिश होगी तो आप सोचिए किस तरीके से स्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। तो गुरुग्राम में भी बारिश का अलर्ट है। कल दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई थी और हालात कितने खराब हुए थे वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। तस्वीरें आपके सामने जो अलग अलग हैं, दिल्ली और एनसीआर की अलग अलग तस्वीर, कमोबेश एक से हालात दिख रहे हैं। 5-5, 6-6 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। और ऐसे में आज फिर से भारी बारिश का अलर्ट है। एक बार फिर से लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सतर्क रहें, अलर्ट रहें, जी न्यूज देखकर ही घर से बाहर निकलिए। तो गुरुग्राम में आज एडवाइजरी जारी की गई है, बड़ी खबर है। स्कूल बंद रहेंगे और क्लासेस ऑनलाइन रखी जाएंगी। इसके अलावा एक और अपडेट आपको दे दें, गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की भी अपील की गई है। प्रशासन ने तमाम निजी दफ्तरों को कहा है कि अगर घर से ही लोग काम करें तो बेहतर है। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या तस्वीरें मिल रही है, जी न्यूज के दर्शकों को दिखाएं। फिर कैसे खींचेगी ये? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से पूरा शहर जाम था और अलग अलग जगहों पर जल भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, और उस बीच अभी भी आप देखेंगे कि जहाड़सा चौक पर गुरुग्राम के सर्विस लाइन पर अभी भी पूरी तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी निकाला ज़रूर गया है, लेकिन जिस तरह से दावे और वादे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा शहर जलमग्न कल नज़र आ रहा था, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी। और यही कारण है कि सबसे बड़ी बात है कि गुरुग्राम शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के लोगों को झेलनी पड़ती है। प्रशासन हर साल दावे करता है, लेकिन दावों के बीच इस तरह से हर जगह, बिल्कुल उन दावों की सच्चाई क्या है इन तस्वीरों से पता चलता है।